अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 9 और मैट्रिक की फिजिक्स और मैथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जो है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव डिस्कस किया था। ठीक है, और उस प्रॉपर्टीज में मैंने 3 प्रॉपर्टीज वेव की समझाई थी। पहली प्रॉपर्टी समझाई थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है वेव में, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको रिफ्रैक्शन समझाई थी, और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव में फर्क है। ठीक है, फर्क कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जब आप समझोगे तरीके से तो आपको वो फर्क खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव को समझते हैं। अगर बात कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियात। ठीक है, तो अब हमने वेव की खसूसियात डिस्कस करनी है। अगर मैं बात करूं इस वेव की इंपॉर्टेंस की, कैरेक्टरिस्टिक की, ये कैरेक्टरिस्टिक बेतहाशा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में ये कैरेक्टरिस्टिक बार बार यूज हो रही होंगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे तरीके से ढंग से समझ लिया कॉन्सेप्ट है तो सोल्व करने में आपको जो है किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने तरीके से नहीं समझा तो जो है आप लोगों से न्यूमेरिकल जो है सोल्व नहीं होंगे। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैरेक्टरिस्टिक बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे तरीके से आपने समझना है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने आज के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, खसूसियात। ठीक है, अब वेव की खसूसियात हमने डिस्कस करनी है। पहली है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड अगर मैं सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन की पर जाते हैं कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात को रिकॉल करूं, ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, वेव क्या होती है। वेव मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर कहीं एनर्जी के पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ट्रांसफर हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, रास्ते में जो भी मीडियम में जो भी मैटर है वो मैटर ट्रांसफर ना हो, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो, तो उस ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं फिजिक्स में। जैसे सूरज की रोशनी जो है सूरज से निकलकर जमीन तक पहुंचती है। अब रास्ते में बेतहाशा मैटर आते हैं, तो क्या होता है वो मैटर जमीन तक नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर जमीन तक आ जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, हम फिजिक्स में ऐसे प्रोसेस को वेव कह रहे होते हैं। तो वेव में सबसे जो पहली खसूसियत है वो टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कहा जा रहा है कि वो टाइम जो किसी भी वेव को वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगे। अब ये ऑसिलेशन होती है, समझते हैं डायग्राम की मदद से। ठीक है, किसी भी सोर्स में से आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, और यहाँ पर पॉइंट ए में किसी भी सोर्स में से वेव जनरेट हो रही है, यानी कि कोई भी लाइट रखी हुई है या कोई भी साउंड, कोई भी म्यूजिक रखा, या कोई भी जो है यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है जिससे वेव जनरेट हो रही है। अब वो जनरेट कहां से हो रही है, पॉइंट ए में से हो रही है। पॉइंट ए में से जनरेट होकर कहां पर जा रही है, पॉइंट बी पर जा रही है। इस वेव को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में कोई ना कोई तो वक्त लगा होगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, वो जितना भी वक्त लगा है, किसी को अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अपने टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है तो हम क्या कह रहे होते हैं, टाइम पीरियड कह रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लेट सपोज कि अगर लगे हैं कितने सेकंड, 5 सेकंड, ये जो 5 सेकंड आ रहा है या आप 6 सेकंड लगे। ठीक है, कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड। ये जो 6 सेकंड आपके पास आ रहा है, इस 6 सेकंड को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। ये 6 सेकंड कौन सा टाइम है, इस वेव ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है। पॉइंट ए से पॉइंट बी करने में जो टाइम दरकार था उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड कह रहे हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी भी वेव को टोटल डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम दरकार होता है उस टाइम को हम क्या कह रहे होते हैं, टाइम पीरियड कह रहे होते हैं। और उसके बाद जो है स्पीड होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। देखिए, एक तो फिजिक्स में आप लोगों ने क्लास 9 की फिजिक्स में सिंपल टाइम पढ़ा है, उस सिंपल टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये आपके पास क्या टाइम पीरियड है। ठीक है, यानी कि पीरियड, वक्फा। तो यहाँ पे आपने जो है टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती
है, क्योंकि टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी वेव को टोटल डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम दरकार होता है उस टाइम को हम क्या टाइम पीरियड कह रहे होते हैं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दी कि पॉइंट ए से किसी भी सोर्स में से वेव जनरेट हो रही है, कोई लाइट रखी हुई है, कोई स्पीकर रखा हुआ है, कोई डेस्क रखा है, कुछ भी रखा हुआ है। अब वो वेव्स जो है पॉइंट ए से मूव करती है और पॉइंट बी पे जाके टकराती है और टकरा आ जाएंगी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी तक इस वेव का क्या था, टोटल डिस्टेंस था। इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना था उस टाइम को हम क्या कह रहे होंगे, टाइम पीरियड कह रहे होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोबारा बता रहा हूं, न्यूमेरिकल में जो है आपके पास टाइम पीरियड, तो आपको टाइम पीरियड गिवन होगा, वहां पे ये नहीं बताया गया होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो आपने कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्ड करना है। ठीक है, $1 मिलियन के कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम लोगों ने अक्सर जब आपके पास कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके वेबसाइट पे अगर आपको कभी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो तो उनके वेबसाइट पर भी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होती है। ठीक है, अगर आप जो है एग्जांपल ले लें, मोबाइल की ले लें, मोबाइल के वेबसाइट पर भी जो है जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर जो उसकी टोटल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई होती है, उसके ऊपर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेंगे उसके पीछे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, कि मखसूस वक्त में कितने नंबर ऑफ वेव हो रही है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं। बात को समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, मैंने आपके सामने पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने आपके सामने 2 पॉइंट रखे हैं और इस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए टोटल टाइम कितना दरकार था, 6 सेकंड। और ये जो 6 सेकंड हमारे पास आ रहा था ये क्या था, टाइम पीरियड था, क्योंकि इस वेव को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने यानी कि अपना टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम दरकार था, 6 सेकंड दरकार था। अब इसी की एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है, ए और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि आपने जो जिस किसी भी सोर्स में से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, आपने सिर्फ और सिर्फ वेव को मूव करवाना है, सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। जब 6 सेकंड में वेव जो है अपना पूरा डिस्टेंस कवर कर रही थी तो 3 सेकंड में कहां पर होगी, यहीं पे मिड में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर टाइम को मखसूस कर दिया जाए, एक मखसूस टाइम के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव जनरेट हो रही है, उन नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं। दोनों में कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा फर्क है। फर्क क्या है, टाइम पीरियड में टोटल टाइम होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, मखसूस टाइम होता है। यानी कि पॉइंट ए से जाने के लिए वेव को कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकंड लग रहे थे। अब इसी वेव को मैंने जो है कहा कि मैंने 6 सेकंड तक मूव नहीं करवाना, मैंने कितने सेकंड तक मूव करवाना, 3 सेकंड तक मूव करवाना है। जब सेकंड तक मूव करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है कहां पर होगी, मिड में होगी। तो अगर टाइम फिक्स कर लिया जाए, उस फिक्स टाइम में जो नंबर ऑफ वेव जनरेट होगी उसको हम क्या कह रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं। यानी कि अगर आपको मैं इससे आसान तरीके से एग्जांपल में समझाना चाहूं, आप लोग अपने स्कूल से, आप लोग अपने घर से स्कूल में आते हो, अब थोड़ी देर के लिए मान लेके आप भी चलकर आ रहे होते हो, आपके चलने से वेव जनरेट होती है, ऐसा होता नहीं है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आपकी घर से स्कूल तक के फासला जो आपको टाइम लगता है, लेट सपोज कि आपको लगता है कितने मिनट, 10 मिनट है, आप 10 मिनट से अपने घर से कहां तक पहुंचते हो, स्कूल में पहुंचते हो। ठीक है, और आप जो चल रहे हो, आपके चलने से क्या हो रही है, वेव जनरेट हो रही है। सपोज एग्जांपल, अब मैंने आपको कहा कि आपने 10 मिनट तक नहीं चलना, आपने कहां तक चलना है, सिर्फ और सिर्फ तक चलना है। अब जब 5 मिनट तक आपसे कहा जाएगा चलने का, तो आप यकीनन अपने स्कूल तक तो नहीं पहुंचे होंगे, आप दरमियान में होंगे। कहां पे होंगे, अपने घर और स्कूल से कहां पे होंगे, मिड वाले रास्ते। ये जो नंबर ऑफ जो टाइम फिक्स कर लिया जाए, एक मखसूस वक्त के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स जनरेट होती है, उन नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं। तो यह डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। अगर मखसूस वक्त के अंदर जो वेव जनरेट हो रही है, जो नंबर ऑफ वेव जनरेट हो रही है, उन नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, HARD, इसको कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन हम यूनिट जो
लिख रहे होंगे तो इसको एच और जेड लिखेंगे स्मॉल में। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की जानिब। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। नंबर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये सिंपल टाइम है, ठीक है। सिंपल टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? टी से। अगर बुक में टाइम पीरियड गिवन होगा तो हम टाइम पीरियड लिख लेंगे। बुक में टाइम पीरियड यूज हुआ है तो यहाँ पे आप लिख लो टाइम पीरियड ही लिख लो, कैपिटल डी। यहाँ पे आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू एन अपॉन एफ, एन अपॉन टी। एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम वो टाइम है जितने टाइम वेव को मूव करवाया। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ के लिए इसको रब करना पड़ेगा। आप तमाम लोग लिख लें, इसे अपने पास नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट समझते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला? क्लास नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है? ठीक है, वेव आपको मैंने समझाया हुआ है कि वेव क्या होती है। अब उसके साथ जो इजाफी जो वर्ड है वो क्या है? लेंथ का है, ठीक है। लेंथ मींस लंबाई, ठीक है। अब वेव की लंबाई आपने देखनी, इस वेव लेंथ को हम कहते क्या है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन पर गौर किया जाए तो इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crests all तरफ called two consecutive trough is called वेवलेंथ। वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। अब ये क्रेस्ट क्या चीज होती है और ट्रफ क्या चीज होती है मैंने आपको बताई दी है। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ा रहा था तो वेव्स में मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी पढ़ाई थी मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ाई थी। जब मैं आपको ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ा रहा था तो वेव्स की मैंने आपको खसूसियात बताई थी। तो उसी में एक चीज होती है क्रेस्ट और दूसरी चीज होती है ट्रफ, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें जो है अगर मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊं, अगर ये आपके पास एक वेव है, ये आपके पास क्या है? एक वेव सोर्स में से क्या हो रही है? जनरेट हो रही है, ठीक है। ये जो आपके पास ऊपर वाला पार्ट होता है किसी भी वेव का, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? क्रेस्ट कह रहे होते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है किसी भी वेव का, कह रहे होते हैं? ट्रफ कह रहे होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट और नीचे वाले हिस्से को क्या कह रहे होते हैं? ट्रफ कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम कह रहे होते हैं वेवलेंथ कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल आसान भाषा में समझो, जो वेव कोई भी डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे होते हैं? वेवलेंथ कह रहे होते हैं। और वेवलेंथ होती क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। वेव का दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे होते हैं? वेवलेंथ कह रहे होते हैं। अगर इधर समझे हम तो इधर से अगर मैं क्रेस्ट के लिहाज से देखूं, एक क्रेस्ट ये रहा और दूसरा क्रेस्ट ये रहा, तो यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक ये जो पूरा डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या कह रहे होंगे? वेवलेंथ कह रहे होंगे। इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या कह रहे होंगे? वेवलेंथ कह रहे होंगे, ठीक है। और अब इसको किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट भी किया जाता होगा। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा से।
एक लैटिन वर्ड है लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ को किसी रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, तो यहां पे लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और लैम्डा बनाओगे कैसे, उल्टा वाई बनाओगे, ठीक है। ये किसका, लैम्डा का। और इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल तरीके से ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, एंड इट्स यूनिट इज मीटर। और इसकी यूनिट क्या हो रही होगी, मीटर आएगी, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब आपको अजीब लग रहा है कौन सा डिस्टेंस आ गया जिसको हम लैम्डा और इसका सिंबल ये, ठीक है। तो देखें हम जो है पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, हम लोग मशहूर है पान बनाने में, गुटके बनाने में, ठीक है। हमारे जो पाकिस्तानी है वो पान तो अपने नाम से मंसूब कर देते हैं। कोई नाम रखता है अपने पान का हैदरी पान, ठीक है, पान का नाम रखता है इब्राहिम, ठीक है। कोई नाम रखता है अपना गुटके का, कोई गुटका बनाता है तो गुटके का नाम रख देता है, ठीक है। कोई यानी कि इस तरह के नाम है। एक मशहूर जो गुटके का नाम था गोली मार गुटका, ठीक है, तो वो भी जो किसी ने बनाया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि एज अ पाकिस्तानी आप लोग पान गुटके बनाते हो तो आप लोग अपने नाम से रखते हो, ठीक है। तो जो बाहर मालिक जो बोर्ड है वो रिसर्च करता है, ठीक है, तहकीक करता है, तो वो जो चीज जनरेट करता है अपने नाम से रखता है। अब ये जो होंडा कंपनी की आप लोग जो कार यूज कर रहे होते हो, ये क्या कार है, किसका नाम है, ये भी एक जो है जिसने इसको बनाया उसका है, ठीक है। तो हम लोग जो है कौन से लोग हैं, पान गुटके वाले लोग हैं, ठीक है। हम लोग पान गुटके बनाने में मशहूर है। और फिर 14 अगस्त में हम लोग कह रहे होते हैं क्या मुंह में पान, जीवे जीवे पाकिस्तान, ठीक है। तो ये थी 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो है आपने इसमें से यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।